कोविड-19 के बाद के युग में दुनिया के हर कोने से उभर रहे संक्रमणों को लेकर वैज्ञानिक हाई अलर्ट पर हैं। बर्ड फ्लू के बाद यूके, यूएस, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका और सब अंटार्कटिक आइलैंड में लाखों जानवरों का विनाश शुरू हो गया। 2021 में H5N1 के कई प्रकार सामने आए, जिनमें भारत के पश्चिम बंगाल में कम खतरनाक H9N2 स्ट्रेन भी शामिल था। इस बीच एमपॉक्स, जिसे पहले मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता था, 2022 में अपने ग्लोबल स्प्रेड के लिए सुर्खियों में आया। ये वायरस जो पहले जानवरों में पाए जाते थे, अब सफलतापूर्वक मनुष्य में पहुंच गए हैं। नए संक्रमण फैल आ रहे हैं, जिसके प्रकृति वैज्ञानिकों को हैरान कर रही है। चलिए अब जानते हैं कि ये घटना है क्या। दरअसल पशु से मनुष्य में ट्रांसमिशन की इस घटना को जूनोज के रूप में जाना जाता है और रोगों को जूनोटिक रोग कहा जाता है। ये संक्रमण एक पैथोजन के कारण होते हैं, जो बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी हो सकते हैं, जो निकट संपर्क में जानवरों से मनुष्य में आते हैं। सबसे आम जूनोस इबोला और साल्मोनेलोसिस हैं, जिनका बार बार प्रकोप देखा गया है। कुछ बीमारियां जैसे HIV, जो जूनोसिस के रूप में शुरू हुई, बाद में मानव केवल उपभेदों में बदल गई। कम से कम इसी तरह के ट्रांसमिशन में नवीनतम एमपॉक्स, बर्ड फ्लू और SARS-CoV-2 हैं, जो कोविड-19 महामारी का कारण बने। ये बीमारियां तेजी से सार्वजनिक स्वास्थ्य चिंता का विषय बनती जा रही हैं, विशेषकर मनुष्यों और जानवरों के बीच बढ़ते संपर्क के कारण। एक माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने जूनोटिक रोगों के कारणों और प्रभावों के बारे में बात की और बताया कि जलवायु और सार्वजनिक स्वास्थ्य तैयारी कैसे उनका मुकाबला कर सकती है। डॉक्टर के अनुसार जूनोटिक रोग चमगादड़, पक्षियों और यहाँ तक के स्तनधारियों सहित विभिन्न प्रकार के मेजबान जानवरों से उत्पन्न हो सकते हैं। पिछले 20 से 25 वर्षों में उन्होंने देखा है कि मनुष्य में कई गंभीर संक्रमण जानवरों से आते हैं। रोगजनक अपने प्राकृतिक पशु मेजबानों को महत्वपूर्ण नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, लेकिन जब वे मनुष्य को इन्फेक्टेड करते हैं तो गंभीर प्रकोप हो सकता है। सबसे प्रसिद्ध जूनोटिक रोगों में से एक HIV है, जो बंदरों और वानरों में SIV नामक वायरस के रूप में उत्पन्न हुआ था, जबकि ये जानवर बिना अधिक नुकसान के वायरस फैलाते हैं। वायरस ने मनुष्यों में छलांग लगाई, पॉसिबली बुशमीट के सेवन जैसी गतिविधियों के माध्यम से, जिससे वैश्विक HIV/AIDS महामारी फैल गई। इसी तरह सार्स और कोविड-19 जैसी अन्य जूनोटिक बीमारियों का विनाशकारी वैश्विक प्रभाव पड़ा है। अब जानते हैं कि जूनोटिक बीमारियां क्यों बढ़ रही हैं। जूनोटिक बीमारियां नई नहीं हैं, वह सदियों से मौजूद हैं। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि ह्यूमन एक्टिविटीज इन बीमारियों के प्रसार को बढ़ा रही है। जैसे जैसे मानव आबादी जानवरों के आवासों में बढ़ती है, संभावित जूनोटिक पैथोजेंस के संपर्क में आने की संभावना बढ़ जाती है। बता दें कि जलवायु परिवर्तन जूनोटिक रोगों के प्रसार में योगदान देने वाला एक अन्य प्राइम फैक्टर है। प्राकृतिक आवासों का विनाश, मौसम के पैटर्न में बदलाव और कुछ पशु प्रजातियों का एक्सटेंट होना, ये भी मनुष्य, जानवरों और पर्यावरण के बीच नाजुक संतुलन के अस्थिर करने में भूमिका निभाते हैं। बता दें कि जानवरों से फैलने वाली सभी बीमारियों को जूनोटिक नहीं माना जाता है। उदाहरण के लिए, जबकि मलेरिया और डेंगू मच्छरों में माध्यम से मनुष्यों में फैलते हैं, उन्हें वेक्टर जनित रोगों के रूप में क्लासिफाइड किया जाता है, न कि जूनोटिक के रूप में। SARS-CoV-2 कोविड-19 के लिए जिम्मेदार वायरस एक जूनोटिक बीमारी का उदाहरण है, जो दोनों नॉर्म्स को पूरा करता है। अब जानते हैं कि हम इससे कैसे सुरक्षित रह सकते हैं। जूनोटिक बीमारियां एक ग्लोबल मुद्दा है। लोग अपनी सुरक्षा के लिए कुछ कदम उठा सकते हैं। जूनोटिक बीमारियां वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बढ़ता खतरा पैदा करती हैं और व्यक्तिगत कार्रवाई और सिस्टमिक चेंज दोनों की आवश्यकता है। स्वच्छता में सुधार करके, पर्यावरण संरक्षण का समर्थन करके और सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों में को मजबूत करके हम जूनोटिक प्रकोप के जोखिम को कम कर सकते हैं और भावी पीढ़ियों के लिए एक सुरक्षित दुनिया बना सकते हैं। आपकी इस पे क्या राय है, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताइए।